हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास। समास क्या होता है इसके बारे में मैं आज बताऊंगी आपको। शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। संक्षिप्त मतलब छोटा करके, जैसे राजा का महल, हम उसको क्या बोलते हैं? राजमहल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। हिम का आलय, हिमालय। विद्या का आलय, विद्यालय। इस तरीके से हम समास का संक्षिप्त रूप करके लिखते हैं। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व पद पहले लगते हैं और उत्तर पद बाद में आते हैं। जैसे हमने लिखा राजा, राजपुत्र। राज क्या है हमारा? पूर्व पद, और पुत्र क्या है? उत्तर पद। ये होता है हमारा समास। आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। समास का परिचय, सबसे पहले हम समास का परिचय देंगे। यह दो या दो से अधिक शब्दों के मिलन से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है। यह क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलन से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है। समास का उपयोग भाषा को संक्षिप्त और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हमने लिखा यहां पर गृह में प्रवेश, तो क्या हो जाएगा यहां पर? गृह प्रवेश। क्या हो जाएगा? गृह प्रवेश। ऐसे ही हमने लिखा यहां पर विद्या का आलय, तो क्या हो गया? ये विद्यालय। ये हमारा वाक्य मतलब संक्षिप्त रूप में हमने इसको बना दिया। ये होते हैं संक्षिप्त रूप। ऐसे ही बहुत सारे चार रहा, चार रहा, तो क्या हो गया? चौराहा। ये कुछ समास है। इस तरीके से समास का समास किसे कहते हैं? शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। क्या? शब्दों को संक्षिप्त मतलब छोटा करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अब समास से हमें क्या लाभ होते हैं ये हम जानेंगे। समास से वाक्य में शब्दों की संख्या कम होती है। क्या होती है? शब्दों की संख्या कम हो जाती है। यह भाषा को अधिक स्पष्ट और संक्षिप्त बनाता है। यह भाषा को क्या कर देता है? संक्षिप्त और स्पष्ट बना देता है। समास के प्रयोग से कविताएं में रचनात्मकता बढ़ती है। समास के प्रयोग से क्या होता है? कविताओं में रचनात्मकता बढ़ती है। यह वाक्य को संक्षिप्त रूप से और स्पष्ट बना देते हैं। जैसे हमने लिखा परलोक को गमन, संक्षिप्त क्या हो जाएगा? परलोक को गमन, तो क्या हो गया? परलोक। इसी तरीके से हमने लिखा विद्या से हीन, विद्या से हीन, क्या हो जाएगा? विद्याहीन। अब ऐसे ही हम लिखते हैं पीले हैं वस्त्र जिसके, पीतांबर। इस तरीके से हमने क्या किया?
समास को मतलब जो विस्तृत रूप है हमने उसको संक्षिप्त करके लिख दिया। इससे हमारी भाषा स्पष्ट और सरल हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संधि और समास में अंतर। संधि और समास, हम समास में भी शब्दों को विग्रह करके लिखते हैं और संधि में भी शब्दों का विग्रह करके लिखते हैं, तोड़कर लिखते हैं। लेकिन संधि में शब्दों के भीतरी ध्वनि में परिवर्तन होता है, भीतरी ध्वनि में परिवर्तन होता है। समास में शब्दों के अर्थ का संयोजन होता है। संधि और समास दोनों ही क्या करते हैं, शब्दों को जोड़ने की विधियां हैं। संधि और समास दोनों ही शब्दों को जोड़ने की विधियां हैं। लेकिन संधि में क्या होता है, भीतरी ध्वनि में परिवर्तन होता है, और जबकि समास में अर्थ का संयोजन होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे समास के उदाहरण। समास के उदाहरण कौन कौन से होते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगी अब आपको। राजपुत्र में राज और पुत्र का समास है। राजपुत्र किसका समास है, राज और पुत्र। हाथी गाड़ी, हाथी और गाड़ी ये क्या है, का समास है। कृषि कर्म, कृषि और कर्म का समास है। इसमें एक होता है समास विग्रह और एक होता है समस्त पद। क्या होता है, एक होता है समास विग्रह और एक होता है समस्त पद। मतलब शब्दों को तोड़कर लिखना, शब्दों को अलग अलग लिखना। अलग करके लिखना, और यहां समस्त पद में हम शब्दों को जोड़कर लिखते हैं। शब्दों को मिलाकर लिखना, जैसा कि आपको उपरोक्त उदाहरण में बता रखा है। राजपुत्र ये क्या है, समस्त पद। ये क्या है, समस्त पद। और यहां हमने इसको तोड़ दिया तो क्या हो गया, यहां पर समास विग्रह हो गया। ये हो गया समास विग्रह। तो इस तरीके से हम समास संक्षिप्त करके लिखने की प्रक्रिया होती है। इसमें समस्त पद को हम क्या लिखते हैं, समस्त पद को उसको जोड़कर लिखते हैं, जो कि होता है समास। अब नेक्स्ट आता है समास के क्या नियम होते हैं। समास के नियम होते हैं, समास बनाने के लिए शब्दों का विशेष क्रम महत्वपूर्ण होता है। समास बनाने के लिए शब्दों का विशेष क्रम महत्वपूर्ण होता है। समास के दौरान पहले शब्द का अर्थ अधिक महत्वपूर्ण होता है। पहले शब्द का अर्थ मतलब पहले जो शब्द आता है पूर्व पद, उसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है। समास में संज्ञा और विशेषण का सही उपयोग आवश्यक है। समास के लिए संज्ञा और विशेषण का उपयोग बहुत ही आवश्यक है। ये समास के कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं, समास बनाने के लिए शब्दों का विशेष क्रम महत्वपूर्ण होता है। समास के दौरान पहले शब्द का अर्थ अधिक महत्वपूर्ण होता है। थर्ड है, संज्ञा और विशेषण का सही उपयोग आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे समास का महत्व। समास का क्या महत्व होता है। समास भाषा की सुंदरता और संक्षिप्तता को बढ़ाता है। समास क्या करता है, भाषा की सुंदरता और संक्षिप्तता को
क्या करता है? बढ़ाता है। यह शब्दों के अर्थ को गहराई से समझने में सहायता करता है। क्या करता है? यह शब्दों के अर्थ को गहराई से समझने में मदद करता है। समास के माध्यम से भाषा में अभिव्यक्ति, भाषा में अभिव्यक्ति विविधता, अभिव्यक्ति की विविधता आती है। समास के माध्यम से हम भाषा में अभिव्यक्ति की विविधता आती है। अब हमारा आता है निष्कर्ष। इससे हमें समास से क्या कुछ समझने को, सीखने को मिला और हमने क्या सीखा, ये आता है निष्कर्ष में। ठीक है। समास एक अद्भुत भाषा कौशल है जो विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। क्या है? अद्भुत भाषा कौशल है जो कि विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। इसके अध्ययन से भाषा का ज्ञान और गहरा होता है। भाषा का ज्ञान क्या हो जाता है? गहरा हो जाता है। समास का सही प्रयोग भाषा को प्रभावी और आकर्षक बनाता है। समास का सही प्रयोग भाषा को प्रभावी और आकर्षक बना देता है। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद और उदाहरण। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। कौन कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अभिव्यक्ति समास। अब आता है हमारा, सबसे पहले मैं बताती हूं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास से दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह आते हैं। समस्त पद की पहचान क्या होती है? इन दोनों पदों के बीच में, पदों के बीच में कारक चिन्ह आता है। कारक चिन्ह आता है। जैसे हमने क्या लिखा? परलोक को गमन। अब ये को क्या है? कारक चिन्ह है। परलोक को गमन को क्या है? कारक चिन्ह है। तो क्या आ जाएगा यहां पर? परलोक आ गया। इसी तरीके से हमने लिखा जन्म से अंधा। एक हमने लिखा जन्म से अंधा से, ये क्या है? कारक चिन्ह है। तो यहां क्या आ जाएगा? जन्मांध। जन्मांध, जन्मांध का मतलब क्या होता है? जन्म से अंधा। इस तरीके से तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है? कारक परिसर, कारक चिन्ह। इसकी पहचान क्या होती है? कारक चिन्ह, इसकी पहचान होती है। ठीक है ना? कारक चिन्ह इसमें आते हैं। तो ये होता है हमारा कौन सा? तत्पुरुष समास। अब दूसरा होता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण और दूसरा पद विशेष्य का उपमान, उपमेय का संबंध होता है, जिसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। पहला पद क्या होता है? विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। जैसे नीली गाय,
नीली गाय। तो क्या हो गया, ये तो शब्द क्या है, विशेषण और ये गाय क्या है, विशेष्य। तो इन दोनों को क्या मिलाकर क्या बन गया, नील गाय। ये हो गया विशेषण और ये क्या हो गया, विशेष्य। दोनों को मिलाकर क्या बन गया, नील गाय। इसी तरीके से होता है महाराज, महान है जो राजा। महाराज महान है जो राजा, जैसे हमने लिखा महाराज या महान है जो राजा। ये सब क्या है, कर्मधारय समास। इसमें विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, विशेषण और विशेष्य को विशेषण और विशेष्य उपमान उपमेय होते हैं। ठीक है। अब तीसरा हमारा आता है द्विगु समास। तीसरा हमारा कौन सा आता है, द्विगु समास, जिसमें पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाची होता है। इसमें पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाची होता है और संपूर्ण समूह का बोध कराता है, जो कि संपूर्ण समूह का बोध कराता है। क्या होता है इसमें, पहला पद संख्यावाची। जैसे हमने बताया था अभी आपको चौराहा, जैसे इसमें हमने कहा चौराहा, चार राह आ गया, चार राह। चार क्या हो गया, संख्यावाची हो गया। अब नौ एक होता है नवरात्रि, नौ रात्रों का समूह, नवरात्रि। इसमें क्या हो गया, नौ रात्रों का समूह। पहला पद क्या गया, संख्यावाची हो गया। तो इसकी पहचान क्या होती है, संख्यावाची। इसमें क्या आती है, संख्या का बोध होता है। इसकी पहचान के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा, इसमें संख्या आती है, संख्यावाची आता है शब्द, तो उससे यह पहचान हो जाता है कि यह द्विगु समास है। अब हमारा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, अब जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो और उनके विग्रह से और अथवा या लगता हो, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, इसमें क्या होता है, और अथवा या। इसकी पहचान क्या है, और अथवा या लगता है। जैसे हमने लिखा माता और पिता, तो क्या लिख दिया, माता पिता। उतार और चढ़ाव, और चढ़ाव। अब उतार चढ़ाव, इसमें जब हम दोनों शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है, ये योजक चिन्ह। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह हमारा दो शब्दों को जोड़ने के लिए। लेकिन हम समास समस्त पद लिखते समय माता और पिता, भाई और बहन, इधर या उधर, इस तरीके से दो शब्दों को जोड़ते हैं। लेकिन उसको जब लिखते समय लिखते हैं तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा आता है बहुव्रीहि समास। अब क्या आता है हमारा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की पहचान क्या होती है, जिन समस्त पद को दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद मिलकर किसी भी अन्य अर्थ का बोध कराते हो, बहुव्रीहि समास होता है।
किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। जैसा होता है लंबोदक, जैसे क्या हो गया लंबोदर, क्या हो गया लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर का क्या हो गया लंबा है उधर जिसका, उधर जिसका अर्थात क्या हो गया गणेश। किसका होता है लंबा है उधर गणेश। लंबोदर क्या हो गया लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। ऐसे ही इसमें और एक और होता है चतुर्भुज। एक होता है चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु, चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। इसमें क्या होगा चतुर्भुज, भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। क्या हो गया चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। अब होता है हमारा अव्ययी भाव समास। क्या होता है अंतिम अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कौन किसे कहते हैं जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय उपसर्ग हो अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला शब्द क्या होता है उपसर्ग होता है। जैसे पहला शब्द क्या होता है इसका उपसर्ग। इसकी पहचान क्या होती है उपसर्ग। पहला शब्द उपसर्ग होता है जैसे प्रतिदिन। क्या गया प्रत्येक दिन। इसमें प्रति क्या है उपसर्ग। प्रति क्या है इसमें उपसर्ग। ऐसे ही लिखा यथा विधि। यथा विधि विधि के अनुसार। यथा विधि यथा क्या है इसमें उपसर्ग। इस तरीके से हमारे उपसर्ग की पहचान की जाती है। मैंने एग्जाम्पल के तरीके से समझाया। एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूं। हमने तत्पुरुष समास बताया। तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है कारक चिन्ह लगता है। इनमें जब शब्दों को लिखते हैं समास विग्रह में लिखते हैं तो कारक चिन्ह आता है। जैसे के से को कुछ भी कारक चिन्ह आ जाता है। के लिए कारक परिसर कोई सा भी आ जाता है। तो होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य की महत्ता होती है। सेकंड है द्विगु समास। संख्यावाची होते हैं। जहां पर संख्या आ जाती है वो द्विगु समास कहलाते हैं। द्वंद्व समास दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम और अथवा या का प्रयोग करते हैं। और यहां पर जब दो शब्दों को जोड़ते हैं लिखते हैं समास विग्रह में और या अथवा का प्रयोग किया जाता है। जब उनको समस्त पद में लिखते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे पर्सन की विशेषता बताई जाती है। जैसे लंबोदर लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। वीणा वाहिनी वीणा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद में क्या होता है उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रतिदिन यथा विधि
आमरण या आमरण, भरपेट, ये शब्द आ जाते हैं। ये होते हैं हमारे समास और समास की पहचान। आई थिंक आप लोगों को समास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो गया। इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।